और चलते चलते गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले जो कुछ हुआ हरियाणा में, मेवात में, आप लोग अगर वहाँ के वीडियो देखेंगे, हालात देखेंगे, तो मैं 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू भाई जो रहते हैं आपस में हज़ारों साल से इकट्ठे, अगर उनकी वीडियो सुनते हैं तो पता लगता है कि मुकामी लोगों में तो कोई आपस में नाराज़गी ही नहीं है। और अगर सोशल मीडिया वालों को देख लेंगे या आजकल जो बड़े बड़े मीडिया घराने उनमें से कुछ को देख लेंगे, तो पहले रवाज होता था कि कई बार 2 लोग आपस में नाराज़ होते थे तो तीसरा सुलह कराने आता था। आजकल इन्होंने रवाज बदल लिया कि अगर 2 लोग नाराज़ हों तो तीसरा नमक छिड़कने के लिए आता है। तो अपने आप को उन लोगों में कभी शामिल नहीं करना जो नमक छिड़कना चाहते हैं। इस्लाम ने अमन का पैगाम दिया, मोहब्बतों का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है। नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे माशरे में नफरत के लिए कोई जगह है ही नहीं। नफरत की सियासत भी नहीं, नफरत का दीन भी नहीं। इसलिए जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो इस बात को ज़हन नशीन कर लें, कोई जितना मर्जी नफरत की बातें करता रहे, ये हमारा काम नहीं है कि हम नफरत फैलाएं। हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजबूत माशरा अता किया है जिसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप आ जाइए हालात के ऊपर, जो कुछ हुआ। अगर वहां के मुकामी लोगों से पूछेंगे क्या हुआ, तो वो कहते हैं जी हमें नहीं पता किसने किया। दूसरे पक्ष से पूछोगे क्या हुआ, वो कहते हैं हमें नहीं पता, दूसरों ने किया है। अगर दोनों से एक बात पूछें कि कसूरवार कौन है, कसूरवार कौन है, तो दोनों लोग एक ही बात कहते हैं कि जी सरकार की बड़ी नाकामी है। सरकार की नाकामी पे एक बात याद आ गई, बड़ी तारीखी बात आपको आज याद दिला दूं। जब भारत की जंग आज़ादी का दौर चल रहा था आखिरी, तो सर मिस्टर वेवल, मलका एलिज़ाबेथ के एक वज़ीर थे, वो भारत आए। तो मिस्टर वेवल ने भारत के अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों से, जो चोटी के लोग थे, उनसे मुलाकातें शुरू की, ये जानने के लिए कि लोग कैसी आज़ादी चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं। अंग्रेज़ क्योंकि शातिर था। मेरे दादा जो भारत की जंग आज़ादी के उन उंगलियों पे गिने जाने वाले लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस देश को आज़ाद कराने के लिए लगाई, रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। विंडसर पैलेस में जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को बुलाया मिस्टर वेवल ने, अलग अलग लोगों से अलग अलग मीटिंगें तय थी। तो अंग्रेज क्योंकि शातिर होता है ना, उसने एक बात कही, कहने लगा अच्छा मौलाना हम छोड़ने वाले हैं, इस देश को आजाद करने वाले हैं, आप ये तो बताओ कि जो सरकार बनानी है यहां, जो निजाम बनाना है, तो सरकार का धर्म कौन सा होगा, सरकार का मजहब क्या होगा। क्योंकि अंग्रेज ये समझता था ये जो नीति है लोगों को आपस में लड़ाने की, ये इस मिट्टी में ये बीज अंग्रेज ने बोया। अंग्रेज ये समझता था कि भारत का इतना बड़ा मौलवी है, लाखों लोग इसके पीछे चलते हैं, तो मैं इनसे ही पूछूं कि जब आजाद हो जाएगा देश तो सरकारी धर्म क्या होगा। और अंग्रेज ये समझता था क्योंकि मौलाना तो मुसलमान है, तो ये कहेंगे कि भाई सरकारी धर्म तो इस्लाम होना चाहिए। फिर जब दूसरे आएंगे उनसे पूछूंगा, वो कहेंगे नहीं इनका नहीं हमारा होना चाहिए। तो उस वक्त रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तारीखी बात कही, वो आज की सरकारों को बताना चाहता हूँ। और फरमाया मिस्टर वेवल, इस्लाम ने हमें ये समझाया है, हमारे मज़हब ने हमें ये समझाया है कि जो सरकार होती है ना, जो हुकूमत होती है,
उसका जो काजी होता है, उसका जो जज होता है, उसका जो कमिश्नर होता है, उसका जो डिप्टी कमिश्नर होता है, उसमें जो एसपी होता है, उसमें जो वजीर दाखिला होता है, उसमें जो मुख्यमंत्री होता है, उसमें जो प्रधानमंत्री होता है, उसमें जितने बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं जो सरकार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो कहा था कि मिस्टर वेवल तुम्हें गलतफहमी हो गई, तुम ये समझते हो कि मैं ये कहने वाला हूं कि सरकार का धर्म इस्लाम होगा। फरमाया सुनो, हमारे दीन ने हमें यह समझाया कि जब कोई भी आदमी सरकार की कुर्सी पर बैठता है तो उसका मजहब इंसाफ होता है, उसका मजहब अदल होता है, वो लोगों के साथ बराबरी करता है, उस वक्त वो किसी एक मजहब को चाहने वाला नहीं होता। आज भी अगर हम ये चाहते हैं कि अमन कायम रहे, मोहब्बतें कायम रहें, तो हमेशा याद रखिए नफ़रत फैलाने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन मोहब्बत वाले क्योंकि चुप रहते हैं, एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं करते, इसलिए आपको दूर से नफ़रत फैलाने वाले ही नज़र आते हैं। आप जाइए, मैंने पिछले 2-3 दिनों में जो तजर्बा सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आई उनसे नोट किया कि जिस जगह के हालात बदतरीन हुए, वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू भाई हैं वो तो आज भी कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। सरकार को कहना चाहता हूं कि नाकामी किसी की नहीं होती, नाकामी हुकूमत की हुआ करती है। और ये जो सबक दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने कि जो सरकार है, सरकार का धर्म लोगों के लिए बराबरी के साथ अमन को कायम करना, शांति को कायम करना, उनके लिए अच्छी सहूलतें रखना, अगर हम बराबरी को कायम रखेंगे तो फिर कोई भी आदमी गुस्ताखी नहीं करेगा।